Hello and welcome to the online study classes. Today we will cover the third part of this chapter, the Tsunami, class 8th, and the book name is Honey Dew. ओके थर्ड हमने फर्स्ट पार्ट में हमने अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह थे उनकी कहानियाँ सुनी सुनामी से संबंधित। और सेकंड पार्ट में हमने थाईलैंड की कहानी मतलब थाईलैंड से संबंधित कहानी सुनी, जिसमें टिली स्मिथ से संबंधित चर्चाएं हुई। ठीक है, और अब हम थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या पढ़ते हैं। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. ठीक है, अभी हमें यहाँ पे हमारी बुक में एक पिक्चर दिया गया है, तो बोल रहे हैं कि इस पिक्चर को देखो और उस डॉगी को देखो और इसको डिस्क्राइब करो। मतलब जो आप इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, जो चीज़ दिख रही है, आप उसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? एक जो बच्चा है अपने डॉगी को बहुत मतलब लेके इसके ऊपर एक टेबल जैसा दिख रहा है, उस टेबल के ऊपर बैठा है। यहाँ पे कैरम बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? चारों ओर बहुत ही सुनसानी और बहुत रेत रेत सी दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इसका और ये बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी और भूखा जैसा दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये बच्चा है इसने शायद से इस सुनामी में अपना परिवार खो दिया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दुखी है और इसके पूरे घर का सामान, इसका पूरा घर बह गया। ये जो देखो इसको, ये किस में बैठा है? टेबल में बैठा है। ठीक है, और जो डॉगी है वो भी बहुत ज़्यादा भूखा है, बहुत डरा हुआ सा दिख रहा है। ठीक है, Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. ठीक है, आप लोग स्कूल में तो हो नहीं, तो यू हैव टू राइट ट्राई टू मेक दिस वॉइस स्टोरीज एट योर ओन एंड यू हैव टू राइट इन योर रफ कॉपी। ओके, आपको ये सारे फ्रेजेस यूज़ करने हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, आपको ऐसे शुरू करना है। काम, ब्लू, सी, रियून्ड, हर्ट्स। ठीक है, आपको ये सब वर्ड से ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट करना है। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ठीक है, स्लैम्ड मतलब होता है शक्तिशाली, प्रहार या फिर टकराना। जब ये भव्य सी लहरें इंडिया और श्रीलंका के तट से टकराई, तब मतलब जब ये इंडिया और श्रीलंका के समुद्री तट से ये जो बहुत भव्य सी जो लहरें थी समुद्र की वो टकराई, जो वहाँ के पालतू और जो जंगली जानवर थे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही जानते हैं कि क्या यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, दे फ्लेड टू सेफ्टी। ठीक है, फ्लेड मीन्स भागना। वो सुरक्षित जगह पे भाग रहे थे। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. आई विटनेस अकाउंट्स मतलब होता है प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दिया गया विवरण। ठीक है, जो लोग मौजूद होके वहाँ मतलब जो चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं उनके द्वारा दिया गया विवरण। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, भय से चिल्लाना। ठीक है, फ्लैमिंगोज होता है एक चिड़िया होती है जो हंस की प्रजाति की होती है, तो हम इसे राजहंस भी कहते हैं। ठीक है, अबेंडेंट मीन्स होता है छोड़ना। ठीक है, तो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जो विवरण दिया गया उसके अनुसार उन्होंने देखा कि जो हाथी थे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और ऊंची जगह की ओर दौड़ रहे थे
और जो डॉगीज थे, जो कुत्ते थे, वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल रिफ्यूज़, बिल्कुल मना कर रहे थे, मतलब बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। और जो फ्लैमिंगोज चिड़िया थी, जो हंस थे, वो उन्होंने अपना जो ब्रीडिंग एरिया जहाँ वो अंडे देती हैं, जहाँ वो साल भर आके अंडे देती हैं, रहती हैं, उन्होंने मतलब वो समुद्र के निचला भाग, ठीक है, मतलब समुद्र के तट के वहाँ पे जो लोअर एरिया होता है, वहाँ पे जो वो मतलब अपना अपना ब्रीडिंग सीजन में मतलब अपने अंडे देती है, तो उन्होंने वो जगह भी फ्लैमिंगोज ने छोड़ दी। एबैंडन मीन्स छोड़ना। और जो चिड़ियाघर के जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो अपने जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे बहुत तेज़ी, उसके अंदर बहुत तेज़ी से भागे। और बिल्कुल भी एंटिस्ट मतलब बिल्कुल भी वो बाहर, एंटिस्ट मतलब होता है ललचाना, मीन्स उसने कितना भी बोल दिया, कितनी भी लालच दे दी, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ रहे थे। Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है, ये मानना है कि जो एनिमल है, जो जानवर है, उनमें क्या होता है, सिक्स सेंस होता है। जनरली जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास ओनली फाइव सेंसेस होते हैं। तो बहुत लोगों का ये विश्वास है, ये मानना है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस मतलब अनुभव या एहसास, ठीक है, और वो जानते हैं कि कब जो है धरती हिलने वाली है। शेक मीन्स हिलना, ठीक है, मतलब कब भूकंप आने वाला है, कब कौन सा मतलब कब डिजास्टर, कब आपदा आने वाली है, तो उनको ये पहले से ही पता होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सिक्स सेंस होता है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। ठीक है, तो बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ, ठीक है, एक्यूट मीन्स होता है तेज, ठीक है, वाइब्रेशन मतलब होता है हिलना या कुछ चीज़ें जब कांपती है तो उसे हम वाइब्रेशन, कंपन, ठीक है। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो जानवर होते हैं वो जो मतलब वो ज़्यादा तेज सुनते हैं, ठीक है, और उनकी मतलब वो ये देखते हैं, मतलब ये सुनते हैं कि मतलब सुन सकते हैं कि जब फील करते हैं कि कब अर्थ कब पृथ्वी कांपने वाली है। मीन्स होता है ना कि हमारे कानों का इतना ही होता है कि हम इतना ही सुन सकते हैं, और जो एनिमल्स का होता है वो हमसे ज़्यादा गहराई में या ज़्यादा तेज़ सुन सकते हैं। तो वो कह रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ यही मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो हमसे ज़्यादा तेज़ सुन सकते हैं और वो फील भी कर सकते हैं कि अर्थ की वाइब्रेशन को। ओके, they can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on। ठीक है, अप्रोचिंग डिजास्टर मतलब होता है आने वाली आपदा, ठीक है। वो विशेषज्ञों का मानना है कि वो लोग पहले से ही अनुभव कर लेते हैं कि जो आने वाली आपदा है, मतलब लोगों के जाने से पहले ही, मतलब लोग जब जान पाए कि अरे ये आपदा आ रही है, तो उससे पहले ही जो एनिमल्स होते हैं वो इसका अनुभव, इसका एहसास पहले ही कर लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। हम ये बिल्कुल निश्चित नहीं है इस बात पे कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है या नहीं। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। ठीक है, लेकिन तथ्य की बात तो यह है कि जो वो भयावह लहरें थी, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन में उत्पन्न हुई थी, उसमें जो 1,50,000 लोग
दर्जनों देश में मरे, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो मतलब इतने नहीं मरे, मतलब कम मात्रा में, कम नंबर्स में इस सुनामी में मरे, मतलब उनके मरने की खबर उतनी नहीं आई जितनी कि इंसानों के मरने की खबर आई। Along India's Cuddler coast where thousands of peoples perished, ठीक है। इंडिया का जो कडलर कोस्ट था, कडलर समुद्र तट था, वहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में, पेरिश्ड मतलब समाप्त होना, मतलब मर जाना, ठीक है। तो वहाँ पे जो हजारों लोग थे वो मर गए। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन पाया गया कि जो वहाँ के भैंस थे, बकरियां थे, कुत्ते थे, वो क्या, बिल्कुल उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds, ठीक है। तो श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क था, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते थे। मतलब उसमें थे हाथी, चीते और 130 प्रजाति के बर्ड्स, स्पीसीज मीन्स प्रजाति। 60 visitors were washed away from the Patannagala beach inside the park, ठीक है। 60 विजिटर्स, मतलब जो 60 लोग वहाँ पे उस पार्क में, उस नेशनल पार्क में जो पर्यटक गए थे, वो 60 पर्यटक जो थे वो उस पतंगला बीच में, जो कि उस पार्क के बीच में था, अंदर था, उस बीच से जो 60 पर्यटक थे वो भी बह गए। बट नेक्स्ट पेज, बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, ठीक है। कारकेसेस मीन मतलब होता है डेड बॉडी, लेकिन किसी भी जानवर की डेड बॉडी वहाँ पे नहीं मिली, डेड बॉडी मृत शरीर। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ और सिर्फ 2 जो वाटर बफेलोज मतलब होता है भैंस, ठीक है। 2 बफेलोज का उन्हें क्या मिला, डेड बॉडी मिली। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangnangla beach, ठीक है। 1 घंटे पहले जब सुनामी नहीं आई थी, सुनामी आने से 1 घंटे पहले लोगों ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, लोगों ने वहाँ पे देखा, ठीक है। उन्होंने गौर से देखा कि वहाँ जो 3 हाथी थे वो पतंगनांगला बीच से, वहाँ के समुद्र तट से दूर को भाग रहे थे, ठीक है। वहाँ से दूर की मतलब विपरीत दिशा में दूर भाग रहे थे। A Sri-Lankan gentleman who lives on the coast near Gele said his 2 dogs would not go there for their daily run on the beach. Gentleman सज्जन, ठीक है, एक श्रीलंका का सज्जन व्यक्ति जो कि उसका नाम था गेले, ठीक है। उसने कहा, जो कि कहाँ रहता था, उस समुद्र तट के पास में रहता था, और उसने कहा कि उसके जो 2 डॉगीज थे, उसके जो 2 कुत्ते थे, वो उस दिन, ठीक है, उस दिन जो होता है ना कि वॉक कराने के लिए ले जाते हैं, तो उस दिन वो लोग वॉक के लिए, रन ऑन द बीच, उसमें वहाँ वो लोग घूमने के लिए नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, मतलब सामान्यतः क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं अपने बाहर जाने के लिए। ही सेड, उसने कहा। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन बिल्कुल उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और प्रोबेबली संभवतया उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाई, ठीक है। मतलब वो बाहर नहीं गए, और उस दिन क्या हुआ, सुनामी की तेज लहरें आई, ठीक है, जिससे वो लोग बाहर नहीं गए, जिस कारण मतलब उन्हें पहले से ही आभास हो गया, ठीक है।
और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाई। ठीक है, हमने इसमें थर्ड पार्ट में ये पढ़ा कि जो बहुत सारे विशेषज्ञ लोग ये मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिक्स सेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार सुनामी ने अलग अलग जगह अपना रौद्र रूप दिखा के बहुत सारी जिंदगियां तबाह करी। ठीक है, नाउ ओपन वी विल डू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। नाउ ओपन पेज नंबर 27। कॉम्प्रिहेंशन चेक। Say whether the following are true or false. Okay. Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. ठीक है, जो इग्निशियस नामक व्यक्ति था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। ठीक है, उसने हमने फर्स्ट में उसकी स्टोरी पढ़ी थी ना, तो उसमें उसने अपनी वाइफ को सुनामी में अपनी वाइफ को, अपने 2 बच्चों को, अपने ससुर को, फादर इन लॉ को और अपने ब्रदर इन लॉ को खोया था। दिस इज ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स? दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। हमने पढ़ा था ना, जो संजीव था, पुलिसमैन था, पुलिस वाला था, वो कच्छल आइलैंड में मतलब वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, उसने जैसे तैसे करके अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी बेटी को बचाया। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से उसे रोने की आवाज़ आई। तो रोने की आवाज़ किसकी थी? उसके गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ की। तो वो उसको बचाने के लिए जैसे ही वहाँ गया तो पानी में जैसे ही कूदा तो वो दोनों के दोनों बह गए। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, दिस इज फॉल्स। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव मतलब अपनी सुरक्षा कर पाया नहीं, गलत। ओके, वो मतलब वो बह चुका था। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो बचाव दल होते हैं हेलीकॉप्टर के, जो आते हैं आपदा में, उनके द्वारा बचाई गई। ठीक है, हमने मेघना की स्टोरी पढ़ी थी। जो मेघना थी 13 साल की लड़की, 13 साल की बच्ची, जो कि मतलब 2 दिन तक लगातार समुद्र में एक लकड़ी के दरवाजे के सहारे वो 2 दिन तक पूरा पानी में, समुद्र में तैरती रही। ठीक है, और उसने 11 बार, ठीक है, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे उसको देखा, लेकिन जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने उसे नहीं देखा। और वो वेव के द्वारा, लहरों के द्वारा तट में लाई गई। तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, वो रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा उसे नहीं बचाया गया। दिस इज फॉल्स। Next, Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. ठीक है, हमने अल्मा के जो फादर हैं उनको पता रियलाइज़ हो गया था, पता चल गया था कि जो सुनामी है वो उस आइलैंड को हिट करने वाली, मतलब उस आइलैंड में बहुत तेज़ी से आने वाली है। हमने पढ़ा था ना स्टोरी अल्मा जावेद की, जो कि 10 ईयर ओल्ड की है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए नैन काउरी आइलैंड गई थी। ठीक है, तो उसके फादर को पहले ही मतलब आभास हो गया था, जब उन्होंने सी वाटर देखा तो उन्हें आभास हो गया था कि जो ये वेव है, ठीक है, ये आइलैंड को हिट करने वाली है। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। ठीक है,
फिर क्या हुआ था, जो उनके ग्रैंडफादर थे अल्मास के, उनके सर में पता नहीं किसी चीज़ से लग गई और वो नीचे गिर गए थे। तो जो अल्मास के पिता थे वो अपने पिता की हेल्प के लिए वहाँ गए, और उस मतलब तब क्या हुआ, जो वो भव्य सी जो लहर थी उसने उनको, उन दोनों को बहा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो अल्मा की मदर थी और जो उनकी आंट्स थी, मतलब उनकी जो रिश्तेदार, मतलब रिलेटिव्स थे, उनकी चाची या मामी कोई भी, तो उन्होंने एक ट्री को, कोकोनट ट्री को बहुत मतलब टाइटली पकड़ा था, और बहुत तेज़ जब बहुत ही भव्य सी लहर आई, तो जो वो ट्री था, जो कोकोनट ट्री था, वो क्या हो गया, जड़ से उखड़ गया, और वो दोनों के दोनों वो लोग उस लहर में बह गए। तो दिस इज ट्रू। ओके, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ओके, नेक्स्ट, ओपन पेज नंबर 30. Which words in the list below describe संजीव in your opinion? ठीक है, हमारे संदर्भ में जो यहाँ पे ये हमें ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव नामक लड़के को डिस्क्राइब करते हैं? ठीक है, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 sentences बिलो। ओके, हमें इनमें से वर्ड्स चूज करना है और 3 सेंटेंस जो हमें यहाँ दिए गए हैं वो हमें पूरा करना है। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज cheerful डैश और डैश। cheerful मीन्स होता है हंसमुख। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है कि मुझे, यहाँ पे सेंटेंस है कि मुझे नहीं पता था कि संजीव हंसमुख है। हम यहाँ पे लिखेंगे एम्बिशियस। ओके, नंबर 1, चीयरफुल, एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ओके, क्या होता है, महत्वाकांक्षी। और क्या लगा था हमें, ब्रास। BRASH, इसका मतलब होता है नाजुक। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज cheerful, एम्बिशियस और ब्रास। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि संजीव नामक व्यक्ति हंसमुख है, या महत्वाकांक्षी है, या फिर नाजुक है। नेक्स्ट, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव डैश एंड डैश। मुझे लगता है कि जो संजीव नामक व्यक्ति है बहुत ही साहसी है। ब्रेव मीन्स साहसी है, और क्या होगा, हीरोइक। नंबर 2, हीरोइक मीन्स होता है बहादुर। एंड सेल्फलेस। ओके, दिस इज ऑल्सो नंबर 2। सेल्फलेस मीन्स होता है स्वार्थ रहित व्यक्ति। ठीक है, सेल्फलेस। ठीक है, मुझे लगता है कि जो संजीव है वो बहुत ही साहसी है, बहुत ही बहादुर है, और बहुत ही स्वार्थ रहित व्यक्ति है। संजीव वॉज नॉट हर्टलेस, केयरलेस और ह्यूमरस। केयरलेस, ह्यूमरस। ओके, हर्टलेस बेरहम है, केयरलेस लापरवाह है, या फिर हंसमुख या फिर हास्यपूर्ण या रस लेने वाला व्यक्ति है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि संजीव बेरहम है, लापरवाह है, और या फिर हास्यपूर्ण व्यक्ति है। ओके, नेक्स्ट, only in this video we do
book work. Okay, in my next video we will do the written work in copy. Okay, next, fill in the blanks in the sentence below. The verbs given in brackets will give you a clue. ठीक है, हमें फिलअप यहाँ पे दे रखे हैं और हमें ब्रैकेट्स में वर्ब्स दे रखे हैं, क्रिया दे रखी हैं. ठीक है, हमें उनका सही फॉर्म में लाके उनको यहाँ पे भरना है. The earth trembled, but not many people felt the. Here verb is given. Tremble. Felt the trembling. trembling. ओके, ट्रैम्बलिंग. ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है भूकंप के झटके. ठीक है, तो जब अर्थ में जब भूकंप के झटके आए तो बहुत सारे लोगों को ये झटके बिल्कुल भी महसूस नहीं हुए. When the zoo was flooded, there was a lot of dash and many animals escaped into the countryside. ठीक है, जब जू में बाढ़ आ गई तो बहुत सारे जानवर, ठीक है, कहाँ की ओर गए? ग्रामीण इलाके की ओर भागे. तो यहाँ पे आएगा when the zoo was flooded there was a lot of confusion. Here verb is given confuse, and the right form of verb here confusion. CONFUSION, confusion. Okay. ठीक है, जब जू में बाढ़ आई तो बहुत सारे जानवरों को कंफ्यूजन हो गया कि हम कहाँ जाए, और बचने के लिए वो लोग ग्रामीण इलाकों की ओर जाने लगे. We heard with that dash that the lion had been recaptured. ठीक है, recaptured means वापस से पकड़ लेना. ठीक है, हमें ये सुन के बहुत verb is given a relief. ठीक है, हमें ये सुन के बहुत ही रिलीफ लगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही राहत मिली कि जो लायन था, जो शेर था, उसे दोबारा से पकड़ लिया गया. तो हियर वर्ब इज गिवन रिलीव, बट द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड हियर रिलीफ. RELIEF, रिलीफ. ओके, नेक्स्ट, the zookeeper was stuck in a tree and his dash was filmed by the TV crew. ठीक है, जो जू कीपर, जो वहाँ पे जू में जो उनकी जू की देखभाल करते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं, उन्हें हम जू कीपर कहते हैं. ठीक है, वो पेड़ों के बीच में फंस गया और उसकी वीडियो, ठीक है, उसके बचाने की जो वीडियो थी वो टीवी वालों ने उसको शूट किया. मीन्स वीडियो मतलब उसकी वीडियो बनाई. ठीक है, हियर verb is given rescue. ठीक है, rescue is the right form of verb here. Okay, उसके बचाने की वीडियो टीवी क्रू द्वारा बनाई गई. नेक्स्ट, there was much dash in the village when the snake charmer came visiting. ठीक है, and the verb given here excite. ओके, गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी जब उनके गांव में सपेरा आया. ठीक है, उत्सुकता. द राइट फॉर्म ऑफ वर्ड इज एक्साइटमेंट. EXCITEMENT, एक्साइटमेंट. ओके, जब गांव में सपेरा आया तो वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. नेक्स्ट,